हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग प्रारंभ करें उसके पहले मेरे से दो लोगों ने प्रश्न किया था, तो मैं उनका जवाब दे दूं पहले, फिर अपन सत्संग और भी आगे कुछ जो होगा। जैसे वावड़दा के अपने एक पिंटू भाई करके है, उनका लड़का युवा, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था, बीच में आए थे अभी, तो मैं हो सके तब तक अकेले के लिए जवाब देता नहीं। क्यों? उसका उत्तर अकेले को देना उतना पसंद नहीं करता। कारण है इसका, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर सबका उत्तर हो। तुम अपन ने जो प्रश्न पूछा वो आपका ही प्रश्न नहीं, किसी और का भी प्रश्न हो सकता है, होगा। तो केवल आप तक ही उसका उत्तर मिले ऐसा नहीं, सबको मिले। इसलिए मैं यहाँ सामूहिक सार्वजनिक और प्रश्नों का उत्तर लेना पसंद करता हूँ। अभी उन्होंने, अब युवा था वो लड़का, कोई बहुत ज़्यादा प्रौढ़ भी नहीं, फिर भी 20 साल का होगा मेरे ख्याल से। पर उनके अंदर एक प्रश्न उठा कि बापू, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य को जैसे लोग अनेक एंगल से देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले तो उसकी परिभाषा लोग यही करते कि ब्रह्मचर्य मतलब जो अंदर शरीर में रहने वाली ऊर्जा है उसका कंट्रोल, उसका दमन, वो ब्रह्मचर्य है। ऐसा करके प्रचलित है, दुनिया ज़्यादा जानती है और समझती है। पर उसके भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ और भी है। या हर कोई बात सीमित नहीं रहती, व्यापक रहती है। अभी देखो, शरीर कंट्रोल करोगे, मन कंट्रोल करोगे, अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल करोगे, तो वो शक्ति जो है, ऊर्जा, वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। निष्क्रिय कोई भी तत्व हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी ये कोई भी चीज है, उसको रपा दप्पा इधर उधर कर सकते हो आप, पर वो अंदर की जो ऊर्जा है उसको नहीं कर सकते। परमात्मा की ऐसी देन है या ऐसी वो व्यवस्था है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर उसको रास्ता दिया गया है, उसको डाइवर्ट कर सकते हो, उसको रूपांतरण कर सकते हो। ये जरूर उसमें फैसिलिटी है। अभी अंदर जो वो एनर्जी है, उसके दो द्वार है, एक अर्धगामी, एक ऊर्ध्वगामी। अर्धगामी मतलब नीचे एक द्वार है, वहां से वो ऊर्जा का व्यय होता है, और वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ऊपर सहस्त्रशार तरफ चलती है, तो आत्मा परमात्मा का जन्म होता है। वो ऊर्जा दो पैदा करती है।
नीचे भाव हो, नीचे के द्वार से तो सुंदर बच्चे पैदा करती वो ऊर्जा, और वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ऊपर हो मूलाधार से, तो फिर वो ईश्वरीय शक्ति ऊर्ध्वगामी ऊपर होती है, तो आत्मा परमात्मा का जन्म होता है। ये दो द्वार है जिसको बोला गया। नीचे द्वार उसका नाम है काम द्वार, और ऊपर का द्वार है उसका नाम है राम द्वार। द्वार यानी दरवाजा, डोर। ईश्वर ने आपको फ्रीडम दिया है फ्री जीने के लिए। आप कौन से द्वार से पसार होना चाहते हो? परमात्मा उसमें अवरोध नहीं डालते, प्रकृति उसमें अवरोध नहीं डालते, कोई भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। आप जिम्मेवार हो। वैसे ही जैसे कंपनी से गाड़ी दी, चाबी तुम्हारे हाथ में दे दी, आप तुम गड्ढे में डालो कि सही रोड पर चलाओ, क्या कर सकते हो? वो कंपनी जिम्मेवार नहीं, उसका फल तुमको ही भुगतना है। ऐसे ही ईश्वर ने ये जीवन दिया है, तो उसको आप कौन से दिशा देना चाहते हो, कौन से द्वार से पसार करना चाहते हो? अभी वो ऊर्जा जो है, अपन यदि साधारण जीवन जीते हैं, ये व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, आज्ञा चक्र के नीचे वाली व्यवस्था, वहाँ से तुम संसार में, ये दुनिया में ही जी सकने का फैसिलिटी भरपूर है, और वो ही फ्रीडम आज्ञा चक्र के नीचे नीचे है। आप ब्याह शादी कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, मोह माया में रचे बचे रह सकते हो। दुनिया का जो कल्चर है वहाँ आज्ञा चक्र के नीचे नीचे है, वो प्रकृति के अंदर व्यवस्था है। तो आप यदि आज्ञा चक्र को पार नहीं करना चाहते हो, उसके अंदर ही रहना चाहते हो, पहली बार तो अपन आज्ञा चक्र तक जाते ही नहीं, मूलाधार केंद्र में ही जिंदगी वैसी पूरी हो जाती है। और एक एक चक्र छेदन करे तो तुम ऊर्ध्वगामी होते रहोगे, तो आगे रस लगेगा, फिर तो आप मुक्त हो जा सकते हो, अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हो, और आपका जन्म मरण मिट जा सकता है। ये व्यवस्था है। परमात्मा ने एक अंगी ही बनाया नहीं है तुम आपन को, सबको, जगत को, कि तुम फंसे रहो। जैसे मकान है, उसको दरवाजा है एक निकलने का, आप उसके अंदर घुसे तो ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर ही रहोगे, नहीं, बाहर निकलने को भी रास्ता है। और ये खेल चलता है वैसे ही, जैसे कोई खेल खेल रहा है कि एक बंद मकान है, उसमें आग बांध दिया जाता है और वो खेल खेलते हैं। वो शर्त रखी जाती है कि जो इस दरवाजे में से निकल जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। पट्टी बांध देती, उसको गोल गोल घुमाया जाता है, और फिर वो व्यक्ति जो होता है, कोई भी हो, दीवार पकड़ के चलता है ना, उसके अंदर भी तो बुद्धि होशियारी है ना, कि जहाँ दरवाजा आएगा वहाँ से निकल जाऊंगा। प्रयास कोशिश जारी भी रहती है, और वो दीवार पकड़ के चलता है, और जहाँ दरवाजा आता है वहाँ या तो सर खजाता है, या तो पीठ खजाता है, या कुछ न कुछ खजाता है वो दोनों हाथों से, और चलते रहता है। फिर वो दरवाजा चुक जाता है और राउंड मारता है, वहीं दरवाजे के पास आकर खजाता है कुछ, तभी दोनों हाथ दरवाजे से चुक जाता है, और फिर यही येरजार जन्म मृत्यु का चक्कर चलते रहता है। तो आपको मकान से बाहर निकलने के लिए भी फ्रीडम परमात्मा ने दी है, तो उसके लिए आप निकलना चाहो तो ऊर्ध्वगामी रास्ता है। ध्यान साधना करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, जो हमें ऊर्ध्वगामी ले जाए वो परमात्मा की तरफ। तो अपन यदि यही धंधा करते रहे कि ये दुनियादारी संसार यही सही है, सत्य है, यहाँ तक कि जीवन सीमित है,
तो फिर वही वाली बात हुई, दरवाजे के पास आकर खजाना, फिर खजाते रहो और घूमते रहो। शर्त यही है कि आप बाहर निकल जाओ तो जीत जाओगे, वरना कोंडवाड़े में बंद रहोगे। पुनरूपी जननी जठरे शरणम, पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जन्मम, पुनरूपी जननी जठरे शरणम, वो जो आता है श्लोक दुआ जो भी, ये चलता रहेगा ऐरजार। तो यदि हमें प्रकृति के अंदर ही जीना है तो फिर काम द्वार से आपको गुजरना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा।